सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बाद में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 21 जून और 21 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में विद्याबेन साहा का निधन हो गया। 19 दशक में भारत का पहला बाल भवन कहाँ स्थापित किया था? देखिए, उन्होंने राजकोट में भारत का पहला बाल भवन स्थापित किया था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। तो सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साहा का जून 2020 में निधन हो गया। साहा ने 1940 के दशक में राजकोट में भारत के पहले बाल भवन की स्थापना की थी, जो भारत में संपूर्ण बाल भवन आंदोलन का अग्रदूत था। वह भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW अध्यक्ष थी, जो 1976 से 1979 तक और 1985 से 1994 तक 12 साल तक भारत की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था रही। देखिए, ये जो है भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये 1976 से और 1979 तथा 1985 से 1994 तक 12 साल तक सबसे बड़ी संस्था रही थी। नेक्स्ट आता है कि VPR विट्ठल का जून 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, VPR विट्ठल जो थे ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र से संबंधित थे। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री VPR विट्ठल का जून 2020 में निधन हो गया। विट्ठल ने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना सचिव के रूप में कार्य किया और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह व्यय आयोग केरल सरकार के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट आता है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का जो विषय है ये एवरी एक्शन काउंट है। अब देखिए, मनाया कब जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो न केवल जॉब्स की तलाश में बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी उपयोगी होगा जो कुशल कर्मचारियों की तलाश में हैं? तो देखिए, इन्होंने जो लॉन्च किया है ये महास्वयं ऐप लॉन्च किया है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु क्या है? कि भारतीय विशाल गिलहरी है। राष्ट्रीय पक्षी पीले हरे पैर वाले कबूतर। और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, बांध के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कोयना बांध, ये कोयना नदी पर है। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। बिल्सन बांध पिरवर नदी पर है। वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर है। मूला बांध मूला नदी पर है। और देखिए, वर्तमान में महाराष्ट्र CM है ये उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी से हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में कुबाटबेक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कुबाटबेक जो हैं ये वर्तमान में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि किर्गिस्तान की संसद ने पूर्व कैबिनेट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के कारण अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफा देने के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक बोरोनोव को प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की है। बोरोनोव ने पिछली कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अतीत में आपातकालीन स्थितियों के मंत्री के रूप में काम किया है। देश को आज़ादी मिलने के बाद वह इस भूमिका में 31वें स्थान पर होंगे। अब देखिए, आगे आता है किर्गिस्तान की राजधानी। तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बिश्केक है और मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है।
नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका में पीडीसी T10 लीग 25 जून 2020 से शुरू होगी। यह टूर्नामेंट कितने दिनों तक खेला जाएगा? तो देखिए ये जो टूर्नामेंट है ये 12 दिनों तक खेला जाएगा। और थोड़ा डिटेल देखते हैं इसमें कि श्रीलंका पोस्ट कोविड-19 दुनिया में फिर से क्रिकेट शुरू करने के लिए तैयार है। कई श्रीलंकाई क्रिकेटर पुट्टलम जिला क्रिकेट एसोसिएशन T10 लीग के साथ एक्शन में लौटेंगे। पीडीसी T10 लीग 25 जून 2020 से शुरू होगी। पीडीसी T10 लीग 12 दिवसीय टूर्नामेंट है। यह श्रीलंका के अनुराधापुरा के विश्व धरोहर स्थल पर आयोजित किया जाएगा। अब श्रीलंका की राजधानी तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है, कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी करने में सक्षम बनाता है? तो देखिए ये जो लॉन्च किया है इन्होंने TS वेदर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और थोड़ा डिटेल देते हैं तेलंगाना के बारे में। देखिए तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना का राजकीय पशु क्या है? तो वो चीतल है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। जिलों की संख्या कितनी है वहाँ पर? तो 33 है। और पंजीकृत GI टैग में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं वहाँ पर? तो करीमनगर की सिल्वर फिलाग्री, हैदराबाद हलीम, नारायणपेट हैंडलूम साड़ियाँ GI टैग के लिए फेमस है ये वस्तुएं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने का अनुबंध किया है? ठीक है, ये जो किया है ये महाराष्ट्र ने किया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? तो भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी तो पीले पैर वाले हरे कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए थोड़ा बांध के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, जैकबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, बिल्सन बांध पिरवर नदी पर है, वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर है, मूला बांध मूला नदी पर है। देखिए वर्तमान में उद्धव ठाकरे की। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित फुटबॉल क्लबों में से किसके साथ 0-0 से ड्रा के बाद नेपोली ने अपना 6ठा इटालियन कप जीता है? देखिए ये जो जीता है ये जुवेंटस को हराकर जीता है इन्होंने, नेपोली ने। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस देश पर अपने दशकों के काम करने के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस के लिए जीता है इन्होंने। और थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस पर अपने दशकों को पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। वे 2004 से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1000। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए ये जो प्रतिबंध लगाया है ये मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। और देखिए वर्तमान में यहाँ के जो CM है ये कमलनाथ हैं।
और थोड़ा जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 52 है। वहाँ पर बांध जो है बाण सागर बांध ये सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। और पंजीकृत जीआई टैग में जो वस्तु आती है वहाँ पर, तो चंदेरी फैब्रिक्रा चमड़े के, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया के बेलमेटर मेटल वेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेब। नेक्स्ट आता है कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो नियुक्त किया गया है ये विक्रम पाभा को नियुक्त किया गया है BMW के अध्यक्ष के रूप में। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि विक्रम पाभा को BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। नई भूमिका पाभा के लिए एक अतिरिक्त प्रभार है, जो BMW समूह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में काम करना जारी रखेगा। पाभा ने अपनी पिछली भूमिका में 2017-18 के बीच भारत के संचालन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए JSW ब्रांड सीमेंट का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को ही नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और ये JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली के साथ साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु FC सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने 20 जून 2020 को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने नए मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस की शुरुआत की। सौरभ गांगुली वर्तमान में जो है BCCI के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में सत्यभामा खनन उन्नति में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल की शुरुआत किसने की है। देखिए ये जो की है ये प्रहलाद जोशी ने शुरुआत की है इसकी। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कोयला खान और संसदीय मामलों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा खनन उन्नति में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना शुरू की है। यह खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए शुरू किया गया काम है। पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC खान सूचना विज्ञान प्रभार द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन पूरे भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं GPS के संचालन के लिए एक बड़ा नया केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, ये जो स्थापित करेगा ये ब्रिटिश पेट्रोलियम स्थापित करेगा। और थोड़ा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि ब्रिटेन का तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम पूरे भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं GVS के संचालन के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा। VP स्वामित्व वाला केंद्र दुनिया भर में VP व्यवसायों के समर्थन में व्यावसायिक प्रसंस्करण और उन्नत विश्लेषण की क्षमताएं प्रदान करेगा। आगामी पुणे केंद्र के पूरी तरह से चालू होने के बाद संभवतः लगभग 2000 कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइए हमें वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।